हम सभी रेसिडेंट एविल फ्रेंचाइज से बहुत अच्छे से फैमिलियर हैं। इनकी गेम्स, मूवीज को हम बचपन से ही खेलते और एंजॉय करते आ रहे हैं। और अगर आपने मेरी ओल्ड वीडियोस को देखा है तो आप रेसिडेंट एविल और इनके कुछ मॉन्स्टर से तो अच्छे से वाकिफ हो गई, जैसे कि एक्समैन या फिर नेमेसिस। देखो, रेसिडेंट एविल उन कुछ चुनिंदा ज़ॉम्बी फ्रेंचाइज में से एक है जो कई सालों से हमारे बीच में है। इसके इतने सारे वर्जन और वेरिएंट आए हैं कि हर एक मॉन्स्टर की हमने बेस्ट कैपेबिलिटी को एक्सप्लोर किया है। पर इन सब मॉन्स्टर से अलग अगर आप रेसिडेंट एविल गेम्स को खेलते होंगे तो आपको नेमेसिस और मिस्टर एक्स तो याद होंगे ही। एक जहां टायरेंट प्रोजेक्ट के अंदर बनाया गया अपडेटेड एक्सपेरिमेंटल बायो ऑर्गेनिक वेपन है, वहीं दूसरा एक ओल्ड और यूं कहें कि वन ऑफ द फर्स्ट टायरेंट, मतलब कि सीधा कहें कि ओवर टाइम मिस्टर एक्स को ही नेमेसिस में कन्वर्ट किया गया है। पर एक बात ध्यान देने वाली है कि दोनों ही बॉस बैटल्स में फाइट करने के लिए आते हैं और प्लेयर्स को इनसे लड़ने में और इन्हें मारने में और इनसे फाइट करने में बहुत मजा भी आता है। अब देखो, दोनों को ही अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन ने बनाया था, तो दोनों ही अपने मालिक की बात सुनकर अटैक कर सकते हैं। मतलब दे आर काइंड ऑफ रिमोट कंट्रोल मॉन्स्टर्स जिसे जो चाहे अपने अकॉर्डिंग इस्तेमाल कर सकता है। पर दोनों की स्ट्राइक करने की एबिलिटी, प्लेयर्स को क्रीप आउट करने की एबिलिटी और ताकत वगैरह कई जगह तो बराबर थी, पर कुछ जगह इनमें से एक दूसरे से कहीं ज्यादा भयानक था। तो आज हम रेसिडेंट एविल के दो मोस्ट परमानेंट एविल मॉन्स्टर्स मिस्टर एक्स और नेमेसिस के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलो सबसे पहले ये जानते हैं कि इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, किस टायरेंट की क्या एबिलिटी और कितने पावर्स है। मिस्टर एक्स और नेमेसिस अगर आपस में फाइट करे तो इनमें से कौन जीतेगा? इन दोनों में कौन ज्यादा पावरफुल है, कौन ज्यादा डेडली है, प्लेयर को किस कैरेक्टर को मारने में बहुत डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है और कौन सा बॉस मॉन्स्टर ज्यादा डरावना है, मतलब लिटरली प्लेयर्स को क्रीप आउट करने का दम रखता है। तो थोड़ा इंतजार करो, इन सब सवालों का जवाब देगा ये मनबुद्धि वाला। देखो, वैसे तो रेसिडेंट एविल गेम में 13 तरह के टायरेंट दिखाए गए हैं, पर आज चूंकि हम सिर्फ 2 टायरेंट की बात करने वाले हैं तो शुरू करते हैं वन ऑफ द फर्स्ट टायरेंट, मतलब कि मिस्टर एक्स से, और देखते हैं कि इससे हमारी मुलाकात सबसे पहले कब हुई और इस मॉन्स्टर का मेन काम क्या था। तो देखो, मिस्टर एक्स की फर्स्ट अपीयरेंस 1998 में रेसिडेंट एविल 2 में हुई थी और इसका मेन काम लियोन और क्लेयर को आगे मिशन को पार करने से रोकना था। इसके साथ कुछ भी ऐसे मॉन्स्टर्स वेपन और सुपर पावर्स नहीं थी और इसे ये इंस्ट्रक्शन मिली थी कि इसे शेरी बर्किन के पेंडेंट से जी वायरस रिकवर करना है। वहीं नेमेसिस पर मैंने पहले भी कई वीडियोस में बात करी है एंड वी आर क्वाइट फैमिलियर विद इट। इसकी सबसे फर्स्ट अपीयरेंस तो मिस्टर एक्स के बाद रेसिडेंट एविल 3 गेम में ही हुई थी, पर आते के साथ ही इसकी पॉपुलैरिटी मैसिव तरीके से इंक्रीज हो गई। करेंटली नेमेसिस नॉट ओनली सब टायरेंट में बहुत ज्यादा पॉपुलर है, बल्कि अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के द्वारा बनाए गए सभी बायो ऑर्गेनिक वेपन्स में भी ये सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। इसकी अपीयरेंस को हमने फिल्म में भी कई बार देखा है एंड ही इज फार मोर स्मार्टर, स्ट्रॉन्गर एंड कैपेबल ऑफ टेकिंग इंस्ट्रक्शंस एंड ऑर्डर्स। फिल्म में इसका मेन काम स्टार्स के बचे हुए मेंबर्स को मारने का था, जो कि हम देखते हैं कि ये रॉकेट लॉन्चर की हेल्प से और मशीन गन की हेल्प से करता है। वहीं गेम में इसका काम जिल को मिशन करने से रोकना था। तो बेसिकली दोनों के अपने अलग अलग पर्पसेस हैं, पर जहां मिस्टर एक्स जस्ट एक जायंट है विद सो मच स्ट्रेंथ और अपने सिग्नेचर जायंट क्लॉ से किसी को भी मार सकता है, ये काम और साइलेंटली ही अटैक करता है। नेमेसिस जायंट तो है, पर साथ में उसके पास कई और पावर्स हैं, जैसे कि वो किसी को भी अपने टेंटिकल्स के थ्रू खींच सकता है, वो बहुत भारी भरकम वेपन्स को कैरी कर सकता है और उसमें इम्प्लांटेड टेक्नोलॉजी की हेल्प से वो किसी को भी डिटेक्ट करके रिकॉग्नाइज कर सकता है और स्पेसिफिकली किसी को भी किल कर सकता है। नेमेसिस पैरासाइट्स की वजह से बना है, तो वो किसी को भी इन्फेक्ट कर सकता है और अपने जैसा बना सकता है। ये एक बायो ऑर्गेनिक वेपन है, विच मीन्स कि ये रियल लाइफ में होना भी पॉसिबल है और हमें शायद पता भी ना हो, पर कोई इस पर सीक्रेटली ऑलरेडी काम कर रहा हो। वैसे अगर नेमेसिस रियल लाइफ में होता तो क्या होता, पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है। इस वीडियो को देखने के बाद आई बटन पर क्लिक करके उसे भी चेक कर लेना। खैर, नेमेसिस को हम कई बार ट्रांसफॉर्म होते हुए देखते हैं। क्योंकि ये पैरासाइट से बना है तो इसकी डेथ इजिली नहीं होती और ये गेम्स में हमें डिफरेंट वर्जन्स में कई बार दिखता है और इसे पूरी तरह से खत्म करने के लिए एक्सपेरिमेंटल रेल गन की नीड होती है। अब देखो, बनाया तो दोनों टायरेंट को अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन ने, पर नेमेसिस सबसे ज्यादा अपग्रेडेड टायरेंट है। इसे ऐसे समझो, देखो जब भी किसी नॉर्मल टायरेंट या मिस्टर एक्स में ही पैरासाइट हाईजैक कर ले तो वो नेमेसिस बन जाते हैं और अगर उन टायरेंट को वेपन चलाने के इंस्ट्रक्शन दे दिए जाएं तो हमें मिलता है ये खतरनाक मॉन्स्टर। अब आपको क्लियरली ऐसा लग रहा हो कि नेमेसिस विनर है और सबसे ज्यादा डरावना भी है, पर नहीं। भले ही दिखने में नेमेसिस बहुत ज्यादा वियर्ड लगता हो और इसके लंबे लंबे दांत बहुत ज्यादा डरावने हो, पर मिस्टर एक्स जब चलता है और उसकी जो आवाज होती है और अगर आप लिटरली गेम खेले हो तो उससे ज्यादा क्रीपी कुछ भी नहीं लगता। नेमेसिस बिना किसी डाउट के पावर्स में मिस्टर एक्स से कहीं ज्यादा ताकतवर होगा, पर मिस्टर एक्स एक ऐसा मॉन्स्टर है जो आपको सबसे लीस्ट एक्सपेक्टेड जगह पर भी फॉलो करता हुआ पहुंच जाएगा। तो क्लियरली हम ऐसा कह सकते हैं कि नेमेसिस पावरफुल है, पर एक चीज मिस्टर एक्स की खास है जिससे सभी खेलने वाले प्लेयर क्रीप आउट हो जाते हैं। लेकिन वो चीज क्या है, ये जानने से पहले अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देख लिया है
तो यार लाइक करो, थोड़ा मोटिवेशन वगैरह बढ़ाओ। यार मैं रेगुलरली ज़ॉम्बी से रिलेटेड ही वीडियो ला रहा हूँ, सो मुझे भी अच्छा लगेगा अगर आप इस वीडियो पर 1500 लाइक्स का टारगेट हिट कर दो। लाइक सीरियसली यार, जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को लाइक करो ताकि मुझे और भी ज्यादा ज़ॉम्बी रिलेटेड वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिले। बैक टू टॉपिक। वो खास चीज जो मिस्टर एक्स को अलग बनाती है वो है उसका कभी भी अचानक से आने और चले जाने वाला बिहेवियर। ये एक तरह का टर्मिनेटर है जिसे आप जितना चाहे मार दो, ये नहीं मरेगा और हर जगह पीछा करते हुए आप तक पहुंच ही जाएगा। मिस्टर एक्स जहां बिल्कुल ही अनप्रेडिक्टेबल है और सरप्राइजिंग है और बिना बताए कभी भी आ और जा सकता है, वहीं नेमेसिस उसकी तुलना में बहुत ही ज्यादा प्रेडिक्टेबल है। मतलब मरने से तो वो भी नहीं मरेगा और अपने और भी ज्यादा मॉडिफाइड रूप के साथ अपीयर होगा, पर एटलीस्ट वो हमें कब मिलेगा ये हम आराम से बता सकते हैं। और उसके एंट्री के साथ ऐसी कुछ डरावनी फीलिंग भी नहीं आती। इनफैक्ट रीमेक में भी नेमेसिस को इतना ज्यादा ओवरपावर दिखा दिया गया था और इतना मॉन्स्टर्स बना दिया गया था जो कि थोड़ा ज्यादा वियर्ड लगता है और उसकी जरूरत भी नहीं थी। उसे हर एक बार मारने के बाद वो अपने साइज को इंक्रीज कर लेता था और काफी ज्यादा बल्कि लगता था। खैर पावरफुल वेपन्स के साथ हम उसे फाइनली किल भी कर देते हैं। ऑल्दो रीमेक होने के बावजूद नेमेसिस में ऐसे कुछ नया और क्रीपी सा नहीं लगा और साथ ही मिस्टर एक्स से कंपैरेटिवली थोड़ा वो इंफीरियर फील होता है। लेकिन मिस्टर एक्स की कॉस्ट्यूम, पर्सनैलिटी, हर एक चीज काफी ज्यादा बवाल है और एक तरह की थ्रिलिंग एक्सपीरियंस देती है, विच इज क्वाइट गुड। मिस्टर एक्स कभी प्लेयर्स को नेमेसिस की तरह कंप्लीटली नहीं छोड़ता बल्कि कंटिन्यूअसली स्टॉक करते रहता है, जो इसे एक प्लस पॉइंट भी देती है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि स्टॉकिंग क्रीपी नहीं होती तो आप खुद ही सोचो कि आपको ज्यादा डर किससे लगेगा। कोई ऐसा पर्सन जो जस्ट एक बार रास्ते में आप पर चाकू से हमला कर दे और फिर आप जब उसे मारो तो वो गायब हो जाए, या कोई ऐसा जो हर दिन आप जहां जाए आपका पीछा करते रहे। इट डजंट मैटर आप उस पर कितना भी वार करो, वो गायब नहीं होता और धीरे धीरे करके हर एक जगह पर आपको फॉलो करता है और थोड़ा थोड़ा हॉन्ट करके अटैक करता है। ऑब्वियसली सेकंड वन विल क्रीप एनीवन, क्योंकि वो एक नेगेटिव फीलिंग देगा। तो अल्टीमेटली अगर डेथ बैटल होगी या बॉस फाइट होगी तो अपने गजब के पावर्स के कारण नेमेसिस जीत जाएगा। पर अगर हम बात करें कि ज्यादा खतरनाक इनमें कौन सा मॉन्स्टर है या कौन सा परफेक्ट विलन और सबसे ज्यादा डरावना है, तो वो टाइटल मिस्टर एक्स को ही जाएगा। वैसे आपको इन दोनों में ज्यादा डरावना कौन लगता है कमेंट करो, और यहाँ तक देख लिया है तो कमेंट में क्रीपी लिख देना। वैसे अगर आपको ये जानना है कि रेसिडेंट एविल फ्रेंचाइज का सबसे ग्रेट मॉन्स्टर और सबसे पावरफुल बायो ऑर्गेनिक वेपन यानी कि नेमेसिस रियल लाइफ में आ गया तो क्या होगा, तो लेफ्ट साइड पर क्लिक करके देख लेना। और अगर आपको ये जानना है कि एलिस क्यों सबसे परफेक्ट ज़ॉम्बी थी तो राइट साइड पर क्लिक करके देख लेना।